जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 मई के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ एंड टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, पेज ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। यस, या फिर आप कोई क्रिएटर हो सकते हैं, आप एज में कम हो सकते हैं अपने पार्टनर से। ओके लेकिन आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप देखने में बड़े छोटे से लगते हैं, बड़े क्यूट से लगते हैं, लेकिन आप काम बहुत बड़े बड़े करते हैं या फिर आपने कोई ऐसा काम किया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19, 8, 2, 5, 13। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके लेट्स सी, एक कार्ड हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। अप्रिसिएशन, ग्रीड। आप लोग खूबसूरत काफ़ी हो सकते हैं, आप लोग ड्रेसिंग सेंस आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है, आप लोग क्रिएटर हो सकते हैं, आपको तारीफ़ें मिलती बहुत हैं। एंड इस वजह से या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा तारीफ़ों की नीड हो सकती है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस कहीं ना कहीं आप जीतना चाहते हैं हर चीज़ में। ओके आपके अंदर विक्टोरियस नेचर है। यस एंड ऐसा दिख भी रहा है कि जैसे एक भूख दिखाई पड़ रही है, या फिर ये आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप हर जगह जीतना चाहते हैं, हर जगह आपका नाम हो। एंड अगर ये आपके साथ नहीं है तो फिर ये आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है कि उनको हर जगह जीत चाहिए। ओके चलिए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मतलब देखिए, विक्ट्री पाना सबका शौक होता, सबका ख्वाब होता है कि हमें हर जगह विक्ट्री मिले, लेकिन उसके पीछे ग्रीड का मतलब आप समझ गए ना कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, लेकिन ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हैं। 19, 8, 27, 9 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये किसी के भी साथ हैं। यस मुझे देखिए वही जो एनर्जी आई थी अप्रिसिएशन, ग्रीड की, तो वो मुझे आपके पार्टनर के लिए लग रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो सक्सेस इनको मिल गई थी, एंड इनकी ग्रीड इतनी बढ़ गई कि फिर ये जाकर के किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंस गए। मतलब जैसे होता नहीं है कि एक लिमिट के बाद इंसान को कंट्रोल कर देना चाहिए। अब जैसे ये बच्चा जो है ये एक हॉर्स पे सवार होकर जा रहा है, लेकिन आपको कहाँ पे लगाम कसनी है ये बात आपको पता होनी चाहिए, वरना चाहे गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में हो, चाहे घोड़े की लगाम, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर का एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे या तो आपके पार्टनर के जनरली एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं। एंड जिस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे उस टाइम पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे रिश्ते में जाके फंस गए, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा चूज़ कर लिया। अगर ये कोई पर्सन नहीं था तो ये कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये खून के आंसू रो रहे हैं। एंड अब इनकी सारी जो सक्सेस थी, जो ये फ्री होकर के घूमते थे, वो सारी चीज़ें जैसे किसी ने इनको कैद कर दिया। ओके एंड अब इनका, इन जैसे कि किसी के कोई पंछी हो उसके सारे पर काट दिए जाएं, तो वो वाली कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर के पर काट दिए हैं, अब ये उड़ नहीं पाते हैं, अब ये किसी और की मर्जी से जैसे कैदियों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। ओके एंड यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टस है, कोई ऐसा पर्सन जिसने, हाई प्रीस्टस का मतलब क्या है कि कुछ और दिखाया। मैं ज़रा सा इस हाई प्रीस्टस की एनर्जी चेक करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हाई प्रीस्टस क्या है। रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी, ये जो भी हाई प्रीस्टस है उससे आपके पार्टनर अपनी टाइज, अपने जो भी इनका बंधन है उसे काटना चाहते हैं।
मैरिड पर्सन हो सकती है ये थर्ड पार्टी ज़्यादातर, या फिर वैसे तो कोई फीमेल ही है, तो मुझे दिख रहा है कि ये शादी हो सकती है या फिर इनका कोई अफेयर हो सकता है। एंड उसके बाद जैसे इनकी ज़िंदगी बिल्कुल तहस नहस हो गई है, मूविंग ऑन। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। जो भी रिश्ता है, चाहे वो शादी का है, तो उस टाई को कट करना चाहते हैं। यस, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जल्दी से जल्दी सारे बंधन तोड़ के आपके पास भाग आना चाहते हैं। 8 to 10, 10 की एनर्जी है, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक है। ये इनको सबक सिखाने आई थी, इनको बताने के लिए आई थी कि जब जब आप अपनी लाइफ में अपना कंट्रोल खो देते हैं या लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको कैसी कैसी मुसीबतों से जूझना पड़ता है। एक तरीके से ये आपके पार्टनर के लिए लेसन था जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने लेसन तो लर्न कर लिया है, लेकिन ये बिल्कुल अकेले रह गए हैं। एंड इनको वो सारे पल याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे। या तो फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कोई न्यू है। ओके, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसका पास्ट ऐसा रहा है कि वो बहुत सक्सेसफुल होने की चाहत में, बहुत कुछ पाने की चाहत में उसने किसी ऐसे पर्सन या सिचुएशन को चूज़ किया। ओके, ये जो कोई डिवोर्सी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो किसी कैद में, वैसे मुझे ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि ये किसी कैद में है। बट क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ चुकी है, इसका मतलब कुछ लोगों के लिए ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डिवोर्स होना बाकी है या जो अभी तक फंसे हुए हैं। ओके, 19 and 5 24 का मतलब 6, 6 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगा था कि वो इनकी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, उसके साथ इनकी हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए। ये देखिए डेथ की एनर्जी है, जैसे सब स्वाहा हो गया, सब खत्म हो गया। ओके, मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, थोड़े से कार्ड दीजिए, क्या सिचुएशन है। ओके, इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपसे मिल चुके हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी शादी के रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं या फिर आप शादी करना चाहते हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में अपीयर होने वाले हैं। ओके, इनको सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर इतने जंजीरों में बंधे रहे हैं, इतनी ज़्यादा कैद में रहे हैं कि जिसकी वजह से इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इस कुर्सी के लायक नहीं है ये। ओके, इस सिंहासन पे, मतलब अगर कोई इनके लिए बहुत कर दे तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको बहुत टाइम तक ऐसी कैद में रखा गया है कि जिसमें इनके साथ इतना बुरा बिहेव। भाई टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन कैसा होता है, वो ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ऐसा पर्सन मिला है जिसने इनको इतनी बुरी कंडीशन में रखा है कि अब कोई जब इनके साथ अच्छा भी करता है तभी भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता है। इनको लगता है कि मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। ओके, बहुत बुरा हुआ है इनके साथ, सेल्फ वर्थ इशू आ गए हैं, अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, ये बहुत वैल्यूबल है। ओके, इनकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई है। मिराकल, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को तो अपने पे विश्वास रह नहीं गया है। ओके, सेल्फ सैबोटेज इशू इनके अंदर आ गए हैं, तो अब ये किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं कि कोई चमत्कार ही होगा जो इनकी लाइफ से ये यहाँ से निकल पाएंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंसे हुए हैं। 13 and 8, 13 8 हो गया 21, 21 का मतलब ये है कि टेबल टर्न होगी। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि इन सारी सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं। इस वजह से ये पर्सन आपको दिया जा रहा है ताकि आप इनको समझ सकें, ताकि आप इनके साथ जस्टिस कर सकें, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है। आप बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, अच्छे और सच्चे इंसान हैं। तो ईश्वर आपके हाथों में इनको देना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दुखी इंसान है, ये अच्छे इंसान है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। जो आप हैं वही ये भी हैं। ओके, तो जो भी स्ट्रगल आपने किए हैं वही इन्होंने भी कर रखे हैं। एंड इस वजह से ये ईश्वर चाहते हैं कि आप इनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि इन्होंने बड़ी दिक्कतें उठाई हैं। इनफैक्ट आपने भी वही सारी दिक्कतें उठाई हैं, तो आपको इनके पेन का बहुत कायदे से आइडिया होगा।
13/5 18 की एनर्जी है। 18 का मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, लेकिन आप लोगों की फाइट हो गई। आप दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा, क्योंकि आप दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं एंड वो फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा उनकी करंट फीलिंग देख लेती हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, एंड फिर मैं फ्यूचर का एक कार्ड निकाल लूँगी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। प्लेफुलनेस। आपके साथ जब ये होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में होते हैं, इनको पास्ट के सारे गम ये भूल जाते हैं। पेशेंस। ऐसा दिख रहा है कि टाइम धीमे धीमे करके गुजरता जा रहा है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इनको जल्दी ही आपके पास आना पड़ेगा। ओके, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ फ्यूचर का स्टेप देखने के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए फ्यूचर के लिए। माइंड मास्टर। वैसे तो मैंने एक कार्ड निकाला था, लेकिन यहाँ पे माइंड की एनर्जी आ गई है। भाई यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, ये डेविल का कार्ड उसी के लिए है। डेविल, या तो इस पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी है जिस वजह से ये कार्ड आया है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है, बुरी हालत में है ये, बहुत ज़्यादा डाउट करने वाले पर्सन। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका क्राउन चक्र अवेक होगा। ओके, ये मास्टर बनेंगे। मास्टर का मतलब ये है कि इनके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो सबकी सब क्लीन हो जाएगी एंड ये प्योर होकर के आपके पास आएंगे। ओके, लेकिन आपको चेक जरूर करना है कि ये डेविल है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में दो पर्सन आ सकते हैं एंड आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो संभल के रहना है आपको, चूज करते वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। ओके, जय माता दी।